कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। खड़े होकर नारा लगाने से आई लव मोहम्मद का हक अदा नहीं हो सकता है। मैं बुनियादी बात कर रहा हूं, सिर्फ जबान से कह देने से क्या हासिल है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ज़बान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। हाँ, ये डॉक्टर इकबाल की बात थी। उन्होंने कहा था जिसने दुनिया देख के फैसले किए। ये हमारे रवैये, हमारे तरीके, हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि सिर्फ जबान से आई लव मोहम्मद नहीं, हमारा किरदार भी आई लव मोहम्मद बोलने लग जाए। ऐसे रवैये इख्तियार करो, आप ऐसे तरीकों पे अमल करो। लेकिन इस उम्मत ने बड़ा सितम किया। हुजूर के दीन के वारिस हैं उलमा। कौन? इसका इको कम कर दे भाई, वरना मैं बिना माइक के बोलूंगा। आप इतना खर्च करते हो, माइक ढंग के लगा लिया करो। सारा पैसा लगा लेते हो लेकिन साउंड सही नहीं लगवा पाते। तवज्जो है सारे लोगों को? इको कम कर दे भाई, अगर पता हो इको का बटन कौन सा है। तवज्जो है सारे लोगों को? हम अपने उलमा का एहतराम करें, उलमा का एहतराम करें। सबसे मजलूम जमात उलमा की जमात। ये कड़वी बात कह रहा हूं मैं, जबकि हुजूर के दीन के वारिस उलमा है। और हमारा रवैया ये है कि इनके नाम की रोटी भी तब पकती है जब हमारी मां मर जाती है। उस वक्त तक किसी तालिब इल्म को जोड़ा ही नहीं बनता जब तक अब्बा की बरसी ना आ जाए। क्या ये कौम सिर्फ मैयतें खाने के लिए रह गई? ये कौम सिर्फ तीजे दसवें खाने के लिए रह गई? इस कौम का वकार सिर्फ ज़कात खाने का रह गया है? हमने कितनी इज्जत दी है कुरान वालों को, हमने कितना एहतराम किया है कुरान वालों को, हमने क्या वैल्यू दी है कुरान वालों को। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। आज हर बंदा यहां लेके बैठा होगा कि मैं रात को जन्नत लेके लौटूंगा। मैं इस बात का मुनकिर नहीं। मालिक के जन्नत हुजूर है और खालिक के जन्नत खुदा है। जिसे रब चाहे उसे जन्नती बना दे, जिसे रब चाहे उसे जन्नती बना दे। लेकिन रवैये तो अच्छे कर ले, तरीके तो दुरुस्त कर ले। हम आज ये सबसे बड़ा रवैया है कि कुरान पढ़ने वाले सारे गरीबों के बच्चे होते हैं। 99% कुरान पढ़ने वाले मजदूर का बेटा होगा, किसान का बेटा होगा, रक्षा चलाने वाले का बेटा होगा। आखिर क्या वजह है कि किसी आईएएस का बेटा कुरान क्यों नहीं पढ़ रहा है? आईपीएस का बेटा कुरान का कारी क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, किसी मंत्री का बेटा कुरान का कारी क्यों नहीं है? किसी नेता का बेटा कुरान का कारी क्यों नहीं है? वजह यह है हमने कुरान वालों को इतना हल्के में ले लिया है। हम ये समझते हैं कुरान को पढ़े ज़कात जिनका मुकद्दर है, कुरान को पढ़े भीख जिनका मुकद्दर है, कुरान को पढ़े मैयत की रोटियां जिनका मुकद्दर है। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, दीन इतना सस्ता नहीं है जितना समझ रखा है। खुदा की कसम, माँ के पेट से वली पैदा होने वाला दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, जब पढ़ने की बात आती है तो इस हाल में पढ़ता है कि 12 बरस तक दुनिया छोड़ करके इल्म पे लग गया। और ऐसा पढ़ा, खुद उसने ऐलान किया था दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा, मैंने इतना दीन सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत की डिग्री अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। आज हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे, कुरान से दूर हैं। और इतने दूर हो गए, इतने दूर हो गए कि घर में 7 कुरान है, 8 पढ़ने वाले हैं, 1 कुरान रोज नहीं खुलता है। मैं दलाली करने नहीं आया, 70 सालों में चापलूसी के सिवा किया गया है।
इसे उठा दो उसे गिरा दो, इसे उठा दो उसे गिरा दो। छोड़ यार, ये उठाने गिराने के फैसलों का मालिक अल्लाह है। बस अपने बारे में सोचो। जिस दिन अपने बारे में सोचने लग जाओगे, खुदा की कसम हर शख्स में सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत नजर आने लगेगी। आज उम्मत खून के आंसू रो रही है, आज उम्मत खून के आंसू रो रही है, और आज उम्मत के कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। आज उम्मत के कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। आज हमारा कोई रहनुमा नहीं है। हमने आज किसी के झंडे के नीचे पनाह नहीं ली है। हर बंदे का अपना झंडा है। जो भी पीर आता है बस वो ये कह के जाता है जो मेरा हो गया उसे किसी की जरूरत नहीं। बाजार लगा रखे, जी जी जी, खानकाह के दिलों को साफ करने के लिए होती थी। आज खानकाहों में तमाशे लग गए। पढ़ो बगदाद वाले को, आज पीर का बेटा बगैर पढ़े पीर हो जाता है। हाफिज का बेटा बगैर पढ़े हाफिज क्यों नहीं? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। इमाम का बेटा बिना पढ़े इमाम क्यों नहीं बन सकता? डॉक्टर का बेटा बिना पढ़े डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? आप कहोगे अगर डॉक्टर के बेटे को बिना पढ़े डॉक्टर बना दिया तो जान का दुश्मन बन जाएगा। मैं कहता हूं अगर जाकिल बेटे को पीर के पीर बना दोगे, अगर ये जान का दुश्मन है तो जाकिल पीर ईमान का दुश्मन हो जाता। ये पूछने वाला क्यों नहीं? क्यों नहीं है कोई पूछने वाला इस उम्मत से? आज उम्मत कहां के खड़ी हो गई, कहां के खड़ी हो गई? और खुदा का वास्ता देख के कहता हूं लोगों, मैं नहीं जानता मेरी आपसे मुलाकात होगी कि नहीं, लेकिन अल्लाह करे ये मुलाकात ऐसी हो जाए कि इतने बदल जाना कि जब उठो ना तो यही नारा हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, कम से कम बहुत खूब, सुभान अल्लाह। माफ कीजिएगा, ये हमारी गलतियां हैं, हमारी, और उससे बड़ी गलती है चापलूसों की, दलालों की, जो जाहिल को वली साबित करने पे लगे हुए। हाँ, दम कराने लगो ना जाहिल पीरों से, तब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सोचो, पढ़ो गौसे पाक को। गौसे पाक 12 अंगूठी नहीं पहनते थे। हाँ, गौसे पाक हसन हुसैन में बड़ा शीन नहीं निकालते थे। सबसे बड़े पीर को गौसे आजम दस्तगीर कहा जाता है। पढ़ो और दिखाओ जाहिल पीरों को आईना। और आप पे भी लाजिम है, आपसे भी पूछा जाएगा तुमने किसको अपनी रहनुमाई के लिए चुना था? ये मत सोचना तुम बच जाओगे। हाँ, मुंह पाने चले जाकर या हसन या हुसैन, आधा थूक देता मुंह पे। तमाशे बना रखे दीन का भी, और दीन इतना लावारिस नहीं है कि तुम जैसा चाहोगे तोड़ मड़ोड़ के पेश करोगे। अबू बकर मजार में लेटा जरूर है लेकिन आज भी हुजूर के दीन का पहरेदार है। उमर गुंबद खजरा में लेटा जरूर है लेकिन आज भी पैरों पे उमर फारूक आजम का नाम लिखा है। हल्के में मत लेना, ये कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, ये कुरान को घर घर पहुंचाने वाले। हाँ, लग रही होंगी कड़वी बातें, लगे खाक से, मुझे आपको हिसाब नहीं, अपने रब को हिसाब देना है, अपने रब को हिसाब देना है। क्या रवैये लगा रखे हमने? जाहिलों को हमने आज कौन सौंप दी? कहने नहीं, पीर मुरीद करेगा, मौलवी तकरीरें करेगा। गौसे पाक सबसे बड़े पीर फजर बाद से पढ़ाना शुरू करते थे। एक दर्स फजर बाद, एक दर्स जोहर बाद, एक दर्स असर बाद, और फिर जानते हो इशा के बाद तकरीर फरमाया करते थे। क्या करते थे? बोलो जोर से, अभी सारे नहीं बोल रहे हैं। तकरीर करते थे। सरकार गौसे पाक से पूछा गया आपने दीन का काम सबसे ज्यादा किस तरह किया? फरमाया मैंने सबसे ज्यादा दीन का काम तकरीरों से किया है। ये गौसे पाक फरमाते। और फिर जो वक्त बचता था मुसल्ले पे आके खड़े हो जाया करते थे। 40 साल तक सरकार गौसे पाक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। इतना
इतना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा अल्लामा, वो पीर हुआ, आज जाहिल पीर, जाहिल पीर है। माफ कीजिएगा, आला हजरत इसीलिए सबको हजम नहीं होते कि उनके यहाँ पे तबीयत नहीं मदीने वाले की शरीयत चला कर, इसीलिए हजम नहीं होते। वो तो पीरों की भी शर्तें लगा के बैठे कि पीर ऐसा होना चाहिए, पीर ऐसा होना चाहिए। हमारे दौर में पीर ऐसा होना चाहिए जो मुर्गी को डोरी दे दे, मुर्गी को भैंस को तावीज बना दे। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं, तावीज मुअस्सिर होते हैं और तावीज में अल्लाह ने बरकत रखी है, लेकिन मजा तब है जब देने वाला हाथ मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। हाँ, देने वाला हाथ सरकारे सुल्तानी जैसा होना चाहिए। हाँ भाई, तो पता चलता है तावीज क्या है। आज तो दुकानें लग गई हैं, घर में बरकत नहीं है, जनाब बीवी लड़ रही है, पीर साहब ने आओ देखा ना ताओ देखा, बीवी की लड़ाई का नाम सुना, कहने लगे 1151 देने पड़ेंगे। जनाब 1100 क्यों? क्योंकि बगदाद वाले के नाम के 51 किस लिए का, इसमें भी निस्बतें शामिल है। 1151 लिए, 3 तावीज दिए। हुजूर इसका क्या करना है कि जनाब एक पेड़ पे बांध देना, एक तकिए में रख देना, एक बाजू पे लगा लेना। ओ भाई, अभी घर में गालियां चल रही थी, जैसे तावीज बांध के घर में घुसा, नहाने के लिए निकला, बीवी ने कहा ये बाजू में तावीज कैसा? कहने लगा दिल घबराता है, उसका तावीज है। कहा ये पेड़ में तावीज कैसा? कहा बरकतें उतरेंगी। लेकिन जब बीवी ने बिस्तर झाड़ा और खिलाफ में से बीवी के तकिए के तावीज निकला, उसने कहा हो ना हो, ये मेरा दिल फेरने के लिए लाया है। कल तक गालियां चल रही है, अब बेलन और जूतियों पे बारी आ जाती है, घर के अंदर लाठी डंडे चलते हैं। जाके कहता पीर साहब कैसा तावीज दिया है? कल तो लड़ाई थी, आज जूती चप्पल चल गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी अपनी बीवी 8 महीने से नाश्ता ना दे, वो तेरी बीवी को तेरा ताबे कैसे करेगा? जिसकी अपने घर में न बनती हो, तेरी मियाँ बीवी के झगड़े कैसे मिटाएगा? अगर घर के झगड़े बढ़ गए हैं, मियाँ बीवी में बनती ना हो, तो तावीज ना ले, डोरी ना करा, चल मदीने चल ले, मुस्तफा की चौखट पे चल और जा खदीजतुल कुबरा की चौखट पे आके पूछ तो सकी नबी का किरदार कैसा था, उनके तरीके पे जिंदगी गुजार। खुदा की कसम, 1000 तावीज को असर नहीं कर सकते जो मुस्तफा जाने रहमत का तरीका असर कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न जामी शरीफ, जश्न जामी शरीफ। आज उर्स की महफिल भी है। हजरत दाता अली शाह रहमतुल्लाह तआला, इनके उर्स की महफिल है। और उर्सों का मतलब होता है यहाँ से कुछ लेके जाओ, ये मतलब कतई नहीं होता नाचे कूदे चले गए, सुबह फिर वही चाल, फिर वही चाल, बदलो बदलो। और इतने बदल जाओ कि कोई सुबह पूछे रात हुजूर की महफिल में थे, बताओ क्या तब्दीली आई है? कह देना कि जब तक गए थे सुबह होती थी तो गाने सुनते थे, जब से लौटे हैं ना सुबह होती है तो हुजूर की नात के तराने गुनगुनाया करते हैं। इतनी तब्दीली। और नौजवानों से खास करके गुजारिश करूंगा, नौजवानों से खास करके रवैये बदल दो, अपने तरीके बदल दो। जिंदगी कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आ जाए और एक लम्हा आगे बढ़ने की मोहलत न दे। मौत आती है ना तो सेहरे बंदे के बंदे रह जाते हैं, मौत आती है ना तो घर सजे के सजे रह जाते हैं, मौत आती है ना तो 4 बच्चों के बाप को भी जाना पड़ता है, मौत का फरिश्ता आता है ना तो माँ के जिगर के टुकड़ों को भी जाना पड़ता है। मौत आएगी तो रुकनी नहीं है, रुकनी नहीं, और किसी के लिए नहीं रुकनी है। सिर्फ एक जात मेरे नबी की जात तो है जिनसे इजाजत के लिए मौत का फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा था। सिर्फ एक जात मेरे हुजूर की जात है, लेकिन वहां भी ना बहुत कुछ सीखने को है, वहां भी बहुत कुछ सीखने को है। मौत का फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा है, अंदर आने की इजाजत चाहिए, अंदर आने की इजाजत चाहिए। जानते हो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई है हुजूर के सराने, बैठी हुई। अब्बा कोई है जो दरवाजे पे अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। मेरे हुजूर ने बेटी का चेहरा देख के कहा था, बेटी इसे कोई नहीं रोक सकता है। कौन है अब्बा? मौत का फरिश्ता है। इतना सुना आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी दरवाजे पे मौत का फरिश्ता आ गया, हट जाओ मेरी बेटी, मैं मलकुल मौत को अंदर बुलाना चाहता हूँ।
खातूने जन्नत हटी बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। हाँ, मौत का फरिश्ता अंदर आया, कैसे आयो? का हुजूर रब ने बुलाया है, रब ने बुलाया है। मलकुल मौत इजराइल बताओ ना, ये 90 साल उम्र थी, अभी 63 में कैसे आ गया? का हुजूर 27 साल में राज में गुजर गए थे, 27 साल में राज में गुजरे थे, 63 ये 90 हो गए पूरे। जब इतनी बात कही ना तो रब ने जो हुक्म दिया था, महबूब से पूछो चाहता क्या है, उसकी मर्जी पे मुनहसिर है। तो हुजूर कहते हैं मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन जरा रब से ये पूछो मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। मैं उम्मत से पूछना चाहता हूँ, उम्मत से पूछना चाहता हूँ। और रह गई हुजूर के नाम पे लगने वाली पाबंदियां, तो पाबंदियां उन चीजों पे लगाई जा सकती हैं जिनका ताल्लुक हवाओं से होता है, और जिनका ताल्लुक लहू से होता है वो कभी जुदा नहीं की जा सकती हैं, कभी जुदा नहीं की जा सकती। हमारे लहू का एक एक कतरा आइला मोहम्मद की सदाएं पूरी जिंदगी देता रहेगा। लोग जिस्म के टुकड़े करें, वो ये हमारी तारीख रही है, हमारी तारीख रही है। मैं इस तारीख पे बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा, मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपसे कह जाऊं। हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत का क्या बनेगा, जाओ जरा जल्दी करो, ठहरो ना। इतने में जिब्रील आ गया। महबूब क्या राय है, क्या राय है? रब कह रहा है महबूब जितनी कहोगे उतनी उम्र बढ़ा दी जाएगी। आप क्या चाहते हैं? का उम्र बढ़ाने की बात नहीं है। जिब्रील मेरे रब से पूछना मेरी उम्मत का क्या बनेगा। मैं चाह रहा हूं मेरी उम्मत का क्या बनेगा। मैं इनके लिए रोता रहा हूं, मैंने गारों में सजदे किए हैं, मैं रो रो के उम्मत को मांगता रहा हूं। मैं चला गया, उम्मत का क्या बनेगा। जिब्रील पूछ के आना रब से। जिब्रील गए, फिर आए, कहा रब ने कहा महबूब परेशान क्यों होता है, जब कयामत आएगी ना उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, बस तू इशारा करता जाएगा, मैं तेरी उम्मत को जन्नत देता जाऊंगा। ये फैसले हो रहे, ये फैसले हो रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मौत किसी के लिए रुकी, रुकी? आपने देखा रुकी? आपने मस्जिद के अंदर चारपाई देखी होगी, क्या बोलते, जनाजा बोलते, मसहरी क्या बोलते हो, ताबूत आप बताइए ना क्या बोलते हैं। खाट, खाट देखी है मस्जिद में, कभी लेट के देखा उस पे? और लेट के देखो यार, कभी कैसा लगता है? कभी लेट के देखा है? धोखे से अगर किसी ने कह दिया ना कि ये वो खाट है जिसमें मुर्दे लेके जाते हैं, आधी रूह कभी निकल जाएगी। ये हैसियत है हमारी। जानते हो वो खाट बड़ी जिद्दी होती है, जिसके दरवाजे पे आकर रख जाती है ना तो खाली नहीं जाती है, खाली नहीं जाती है। वो जिसके दरवाजे पे आकर रख गई ना तो फिर लेके जाती है। और जिनके लिए हम रब रसूल को नाराज कर रहे हैं ना, जिनके लिए हराम हलाल की तमीज नहीं करते कमाने में, ये इतने बेवफा लोग हैं, इतने बेवफा लोग हैं कि ये तुम्हें नई चादर भी लाके नहीं देते। वो ये कलमे वाली चादर जो हजारों लोगों के ऊपर पड़ गई है, वही मरने के बाद तेरे ऊपर डाली जाएगी। बड़ी बेवफा दुनिया है। अपनी आखिरत की खुद तैयारी करें, खुद तैयारी करें अपनी आखिरत की, और अपना जाहिर भी संवारें और अपना बातिन भी संवारें। कितने लोग हैं जो हुजूर को देखना चाहते हैं, बता सकते हैं? सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जितने हाथ उठ गए हैं, हम इस लायक तो नहीं कि ये उम्मीद करें, ये आरज़ू करें, लेकिन आप तो करीम है ना, किसी दिन इतनी मेहरबानी कर दे हम सोएं और ख्वाब में आपकी ज़ियारत नसीब हो जाए। कह दो आमीन, और जोर से कहो आमीन। हाँ जी, हाथ नीचे कर लें और मेरी थोड़ी सी बात सुनो। हुजूर की ज़ियारत तब नसीब होती है जब दिल टूटता है। कब? जोर से बोलो। दिल टूटता है तब ज़ियारत नसीब होती है। ऐसे ही नहीं मुर्गा खाया बकरा खाया हुजूर आ जाए खा। नाक तक जो खा के सोता है ना, फिर शैतान दिखाई देता है। हुजूर तब नजर आते हैं जब दिल टूटा करते हैं। और दिल कब टूटते हैं? जब उनके लिए जलील होना पड़ता है, जब उनके लिए मारे खाई जाती हैं, जब उनके लिए चोट लगती है ना, तो फिर आंसू पोंछने के लिए मदीने से हुजूर आ जाया करते हैं। कम से कम उनके लिए कुछ तो करके देखो, कुछ तो करके देखो। एक नौजवान मिला, कहने लगे जनाब मैंने दाढ़ी रखी थी, तो मेरे मोहल्ले वाले कहने लगे लो जी ये आ रहा है जन्नत का ठेकेदार। हाँ? एक ने बताया कि मैंने दाढ़ी रखी तो मेरे मोहल्ले वाले कह रहे आओ भाई इमाम साहब आओ।
तो लोग इस तरह से जलील करते हैं, इस तरह से इकारत की नजर से देखते हैं। इन्हीं लोगों के ताने सहो, इन्हीं लोगों की सख्त कलामियां बर्दाश्त करो और किसी दिन रो के रुख मदीने की तरफ करो। खुदा की कसम, कोई तसल्ली देने आए या ना आए, मदीने वाला मुस्तफा जलवागर हो जाएगा। लेकिन होगा कब? जब हुजूर के लिए जीना पड़े, जब हुजूर के लिए मरना पड़े। ये अपने रवैये बनाओ, ये अपने उसूल बनाओ, उसूल बनाओ। मैंने कहा आप देखें, इल्म वाले पीर होते हैं, इल्म वाले पीर होते हैं, ला इल्म पीर, बेइल्म पीर नहीं होते। और हम माफ कीजिएगा ढकोसलेबाजी है। अगर पीर साहब के घर में कोई पागल पैदा हो गया ना तो वो मजसूब है। हाँ, पीर साहब के घर में कोई पागल पैदा हो जाए मजसूब है, और किसी किसान के घर में पागल पैदा हो जाए तो वो पागल है। समझने में क्या कहना चाह रहा हूं? जिस बड़े घर के अंदर अगर पागल पैदा हो जाता, लोग कहते लाओ जी इससे पानी पड़वा दो। हाँ, रोडों पे देखा है तुमने, गाड़ियां रोक के खड़े हो जाते हैं पागलों के लिए। मजजूब की भी अपनी पहचान होती है। मजजूब कितना भी बड़ा मजजूब हो जाए, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा को नहीं भूला करता है। लेकिन ये तो अब हमारी किताबें हो गई ना, किसे मजजूब रखना है और किसे पागल रखना है। ना करो ऐसा, तैयारी करो अपनी 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 तैयारी करो। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो वली होता है वो आलिम जरूर होता है। जो आलिम होता है, जो वली होता है वो आलिम जरूर होता है। जागिल कभी वली, जोर से जागिल कभी वली नहीं हो सकता है। ऐसा ऐसा पीर है, रोटी यहां खा रहा है, नमाज मदीने में पढ़ रहा है। मुरीद के घर में ऐसा सोया कि आज टाइम नहीं उठा, सोचा टांगे फैला दी तो फैला दी, बस लेटा तो लेटा ही है ना। ऐसे बंदे अल्लाह के वली नहीं होते हैं। वो कहा था किसी ने, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सरकारें सरकारी वली है कि नहीं? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? है कि नहीं? आलिम है कि नहीं? आलिम है कि नहीं? आला हजरत वली है कि नहीं? आलिम है कि नहीं? मुफ्ती आजम वली है कि नहीं? आलिम है कि नहीं? ताजुल शरिया वली है कि नहीं? आलिम, आलिम, सारे बोले आलिम। इल्म शर्त विलायत के लिए। अब कोई ये कहे नहीं नहीं, मौलवियों की लाइन और होती है और पीरों की लाइन और होती है। बात ठीक है तेरी, पीर नहीं तू पैर है, थोड़ा सा जेर जबर बदल। पीर नहीं पैर है। इन ढकोसलेबाजियों से निकलो। और हम जो बैठे हैं ना तकैया करके, अरे कुछ नहीं, डोरी लाएंगे, बांध लेंगे, सारे काम हो जाएंगे। बोलो रज़्ज़ाक़ कौन है? कौन है? सारे बोलो कौन? इतनी जोर से अपने रब का नाम लो कि दिल साफ हो जाए। कौन है रज़्ज़ाक़? रोजी कौन देता है? ये खड़े वाले भाई बोले मेरे रोजी कौन देता है? तौफीक भाई है, खाली बुला के पीछे बैठ गए हो आप। हाँ, रोजी कौन देता है? जोर से कौन? रज़्ज़ाक़ कौन? अगर रब ना चाहे तो कोई रोटी दे सकता है? कोई दे सकता है? और अगर वो देने पे आए तो कोई रोक नहीं सकता ना। तो फिर जरा रुक के बता दो, अपने भाई को बर्बाद करने पे हम क्यों लगे रहते हैं? सगे भाई, या तो मुसलमान हो तो अकीदा इतना पक्का है कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, और अगर भाई की रोजी घटाने पे लगे हो तो फिर पक्के मुसलमान भी। सीधी सी बात, गलत नहीं कह रहा हूं। आज ना एक भाई अगर अमीर बन जाए ना तो दूसरा कह रहा है इसकी प्लेट में बोटी कहां से आई, मुझे इसे चटनी पे लेके आना, चटनी पे लेके आना। मीम मेक कर रहा, कागज निकलवाओ जमीन के, काम के इसके का बिजनेस किसी ने खड़ा किया और फिक्र किसी और को हो जाती है। कहता है इसका जो बिजनेस है लीगल है कि इलीगल है?
कागज निकलवा के थाने में जाके कह रहा, सुनो वो जो बिजनेस कर रहा ना चोरी से कर रहा, 1000 रुपए भी दे के आता और अपने गुनाहों में इजाफा भी करके आता। याद रखिएगा जो मैं बात कह रहा हूं, वो कभी बड़े नहीं होते जो दूसरों को छोटा करना चाहते हैं, हमेशा बड़े वो होते हैं जो दूसरों को बड़ा करने की कोशिश किया करते हैं। वो पूछा गया था किसी से कि बड़ा कौन होता है, तो किसी ने कहा बड़ा वो होता है जिसके सामने सारे छोटे नजर आए। तो एक अक्लमंद ने कहा था गलत, बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में अपने आप को कोई छोटा महसूस न करे। बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस न करे, वो बड़ा होता है। लेकिन हम कहते हैं इसे गिराओ, इसे नीचा करो। एक बाप के 2 बेटे, कितने जोर से 2 बेटे, बाप माँ, आंगन, घर, बस्ती, माहौल और जिस जगह परवरिश हुई है वो जगह सारी एक है ना, फिर दुश्मन क्यों? एक भाई अगर इतनी ज्यादा करके जमीन छीन लेता है ना, तो दूसरा उसकी पूरी दीवार तोड़वाता है। उतनी जमीन की कीमत नहीं जितनी बड़ी दीवार गिरवा दी। इसकी वजह मैंने बहुत कोशिश की तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, इसकी वजह होती है वो ठलुए लोग जो आपकी हराम की चाय पी के जाया करते हैं। समझ गए? अल्लाह करे ये बात आपके ज़हन में हो जाए। वो ठलुए लोग जो आपका हराम का खा के जाते हैं और आके कहते हैं चाय बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये बताओ वो तुम्हारे भैया ने जो दीवार चुन ली थी उसका क्या किया तुमने? वो कहता है यार क्या करता, चलो इतनी सी तो है ना, बड़ी बातें हो रही हैं गांव में, लोग कह रहे हैं औकात नहीं थी, बताओ अपनी जमीन न छीन सका। ऐसे चिढ़ा करके भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ ये नफरतों के जनाजे निकाल दो, अपनी सफों में मोहब्बतें पैदा कर लो और इतनी मोहब्बतें पैदा करो, इतनी मोहब्बतें पैदा करो कि नफरतों के गले घुटने लग जाएं, अपनों को माफ करने के आदी बन जाओ। रुपए तो रुपए के लिए, 1000 तो 1000 के लिए अपनों के दुश्मन ना बनो। ये वही तो भाई है ना तुम बचपन में जिसे सीने से लगाया करते थे, ये वही भाई है जिसके लिए तुम खैरों से लड़ जाया करते थे। आज इतनी सी जमीन के लिए इसी की कनपट्टी पे तमंचा लेके खड़े हो गए हो, तुम्हें हो क्या गया है? ये दौलत का लालच कहां से आ गया है? मुझे बता तो सके। ये बचपन से साथ चलने वाले, बचपन से साथ चलने वाले, भाई भाई के लिए जान देने वाला आज जान लेने वाला कैसे बन गया है? बहुत गौर किया गया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जब तक दौलत जेब तक होती है रिश्ते दिल में होते हैं, और जब दौलत दिल में आ जाती है रिश्ते दिलों से निकल जाते हैं। खुदा के वास्ते दौलत के लिए कभी अपनों को ना छोड़ना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। इन रिश्तों की कदर कीजिएगा। इन रिश्तों की आज नफरतें बड़ी तेजी से बढ़ गई हैं। हमें अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करना है। क्या करना? इत्तेफाक मतलब समझ रहे हैं ना, मोहब्बतें, एक दूसरे के लिए प्यार करें और किसी को छोटा दिखाने की कोशिश न करें, किसी को छोटा दिखाने की कोशिश न करें, और कोशिश ये करें कि जो भी हो हमसे बड़ा हो जाए। फिर देखो अल्लाह आपको कितना जल्दी बड़ा करता है। ये याद रखिएगा। मैंने कहा रज़ाक कौन है? बोले सारे। रोजी कौन देता है? अल्लाह। अगर अल्लाह ना चाहे तो डोरी से रोजी मिलेगी, तावीज से मिलेगी, है ना? तावीज भी असर तब करता है जब अल्लाह राजी हो जाता है। ये याद रखिए। तावीज भी तब असर करता है जब अल्लाह, और जब अल्लाह नाराज हो तो कोई फायदा नहीं है। 90% आदमी कहते फिर रहे हैं बरकत नहीं हो रही है। 90% कितने कहते हैं बड़ा कमाता हूं मौलाना, इधर से आता पता नहीं किधर चला जाता, पता ही नहीं चलता। तो कोई कह देता सुन घर कितना पुराना का 20 साल के, तुझे नहीं पता उसमें माया रहती है। उस माया से बड़ी माया तो ये बताने वाला है। उतना वो नहीं लेके गई जितना ये ले जाता है। तवज्जो है सारे लोगों की? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूं। रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है।
अगर अल्लाह नाराज हो तो रोजी नहीं मिलने वाली। हर नौजवान से गुजारिश है, फजर की अजान हो ना, बिस्तर छोड़ दो, आवाज आए ना अस्सलातु खैरुन, अस्सलातु खैरुन, इसका क्या मतलब है? सलामत रहे। क्या बात है, माशाअल्लाह, तबीयत खुश कर दी। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम का मतलब आज ही नमाज नींद से बेहतर है, मतलब समझते हैं ना। तो जब ये जुमला सुने, बिस्तर छोड़ो, मस्जिद की तरफ दौड़ जाओ और 4 रकात रब को पढ़ के दिखा दो। कितनी पढ़नी है? फजर में कितनी होती है? सही कह रहे हो, 4 ही होती है, 4 ही होती है, पक्का पढ़िए ना। आज कितने लोगों ने फजर पढ़ी थी? हाथ उठा के बताना, ईमानदारी से उठाना, हुजूर की महफिल है। हाँ, सलामत रहे। अल्लाह करे सारे लोगों को फजर के सजदे में असर हो जाए। कितने पढ़ेंगे? अब हाथ उठा के बता दे। हाय हाय हाय, अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले और सबको अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा दे। पढ़ेंगे ना फजर इंशाअल्लाह, है ना? झूठ बोलोगे इमाम साहब से पूछ लूंगा मैं। हाँ, पढ़ेंगे फजर इंशाअल्लाह। सुबह उठो, अल्लाह को राजी करो, 4 रकात पढ़ के निकलो। दुकान कितने बजे खोलते हैं हम लोग? 10 बजे। क्या मौलाना पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया का उसूल है 10 बजे दुकान खुलती है? ये ईसाइयों का तरीका 10 बजे दुकान खोलने का। किसका? ईसाइयों का। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि उनके नबी हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए थे, तो वो 10 बजे खोल रहे हैं। तो हमारे नबी कितने बजे पैदा हुए थे? सुबह। बोलो यार, कितने? सुबह सादिक के वक्त। तो हमें कितने बजे उठ जाना चाहिए? 7 बजे। सुभान अल्लाह। कितने बजे? 4 बजे। कितने बजे? तुम्हारा उठना भी फजर में ये कहेगा आई लव मोहम्मद। इसका मतलब होता आई लव मोहम्मद। हाँ, ये रवैये अपने बनाओ। किस टाइम उठोगे आप? 4 बजे। दुकान फजर बाद खोल लिया करो। अल्लाह रज़ाक है, वो कहता तू 4 सजदे करके आना, 4 रकात पढ़ के आ और फिर दुकान खोल। जब तक लोग सो के उठेंगे मैं तेरे रिज्क का इंतजाम कर डालूंगा। मालिक फिर क्या करें? का दोपहर तक काम हो गया, अब मुझे जोहर के सजदों में शुक्रिया दिखा। हमने जोहर में शुक्रिया अदा किया, रब ने कहा फिर काम पे जाओ। हम फिर काम पे गए, अब क्या करें? का शाम होने वाली, अब फिर शुक्र के सजदे कर। फिर असर आ गई, मालिक अब का फिर अब थोड़ा घूम ले। अब कब दिन छुपने वाला है, फिर शुक्रिया के सजदों में आ जा। मगरिब आ गई, मालिक अब का भी इशा पढ़। का क्या मिलेगा? का तेरी जान की भी हिफाजत करूंगा, तेरे माल की भी हिफाजत करता रहूंगा। तू सोता रहेगा, मेरे फरिश्ते तेरी दौलत की हिफाजत करते रहेंगे। जो दिन भर कमा के लाया है उसकी हिफाजत होती रहेगी, चैन से फजर तक सोते रहे। फिर मस्जिद से आवाज आई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। जब सो करके उठे, कहा क्या करना है? कहा देख क्या क्या सलामत है। मालिक हवाएं सलामत है, रिज्क सलामत है, औलाद सलामत है, घर-बार सलामत है, दौलत सलामत है, कमाई हुई जायदाद सलामत है। कहा क्या करेगा? कहा मालिक अब मैं तुझे फजर में सजदे करके दिखाऊंगा। रब कहता है तू मुझे सजदे करता रहे, मैं तुझे करम से रोजी देता रहूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करो इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। रोजी कौन देता है? कौन देता है? छीननी तो नहीं है ना किसी की। अगर वो कहते हैं ना, रोजी अगर बंदे के हाथ में होती ना तो बारिश अपनी खेत में कराता। कहता सुन, जुम्मन के खेत में ना बरसी हो, इधर ही बरसी। कहा क्यों? कहा उसने शादी में लल्ला की दावत नहीं की थी मेरी। ये झगड़े हुआ करते, लेकिन रोजी का मालिक कौन? अल्लाह। अब कोई बंदे कहते थे झूठ बोलना पड़ता है। तो क्यों? क्या झूठ ना बोले तो रोजी नहीं चलती है। सुन बंदे, जब अकीदा यह है रज़ाक अल्लाह है तो झूठ का सहारा क्यों? झूठ का सहारा बोलो ना, झूठ का सहारा क्यों ले रहे? क्या ना, एक से मैंने कहा दाढ़ी रख ले, का काम ऐसा कि दाढ़ी नहीं रख सकता।
काम ऐसा है कि दाढ़ी नहीं रख सकते आप। क्यों? क्या है? बिजनेस का मामला है ना, उसमें झूठ सब चलता। दाढ़ी रख लेंगे ना तो आपसे एक बात कहूं, बुरा ना मानिए, दाढ़ी रख के देखो, अल्लाह रिस्क में मजीद बरकत अता फरमा देगा। एक बंदे ने ना थोड़ी सी अंदर दुकान रख ली, तो दूसरा जाके कह रहा है यहाँ दुकान रखी है, यहाँ ग्राहक कौन आएगा तुझसे खरीदने वाला सौदा। उसने कहा यार एक बात बता, यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा मौत का फरिश्ता तो 7 तालों में भी पहुंच जाएगा। कहा उसे कौन भेजता है? कहा अल्लाह। तो कहा फिर अगर मौत का फरिश्ता आ सकता है तो फिर रोजी बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है यार? बस भरोसा अल्लाह पे पक्का होना चाहिए। नौजवान तरक्की करना चाहते ना, आगे बढ़ना चाहते ना, तो झूठ का नहीं, सजदों का सहारा लेना शुरू करो। किस चीज का सहारा? सजदों का सहारा लेना शुरू करो। याद रखिएगा, किसी नाचने वाले का उर्स नहीं होता है, किसी शराबी और चरसिए का उर्स बोलो नहीं होता है। किसका होता है? उर्स उसी का होता है जिसकी रातें सजदों में गुजरती हैं और दिन रोजों में गुजरा करते हैं। मानोगे इतनी बात के नहीं? मान गए ना इतनी बात? तो सहारा किसका लेना है? हाँ जी, सजदे का सहारा लेना है। रोजी में बरकत के लिए किसका सहारा? सजदों का सहारा लेना है। रोजी ना मिलती हो ना तो फिर कर सजदा। आज तो माफ कीजिए ना, कोई अकड़ दिखा देगा लिमिट में रहे। कहा क्यों? कि मेरे पास नेताजी का कार्ड है, ये दे नेताजी का कार्ड, एक कुआं लगाऊंगा, अभी मंत्री जी की तरफ से इंतजाम हो जाएगा। मैं गारंटी देके कहता हूं, बड़े से बड़ा मंत्री क्यों ना हो, बड़े से बड़ा संतरी क्यों ना हो, तुम्हें एक बार चावल का थैला दे देगा, एक बार तुम्हें गेहूं का बोरा उठवा देगा, है ना? 3 बार जाओगे तो तीसरी बार कहेगा चल बे चल, तेरा तरीका ही है, तू हिल गया। ये दुनिया वालों की बात है। कभी उसकी चौखट पे आओ ना जो मांगने से नाराज नहीं होता, हर बार मांगने से राजी हो जाया करता है। और वो कौन है? बोले कौन है वो? जोर से कौन है वो? अल्लाह है। अल्लाह के लिए आप करें काम। और रज़ाक जब अल्लाह है तो फिर दाढ़ी का बहाना नहीं बनाना, दाढ़ी का बहाना, झूठ का बहाना नहीं बनाना। तारीख में बहुत बड़ा नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला, बहुत बड़ा नाम। ये इनको बादशाह का तख्त मिला, इन्होंने ठुकरा दिया, सब कुछ छोड़ के ना ये नदी के किनारे आ गया। तफसील से बताऊं तो बड़ा वक्त लगेगा, बस मैं कुछ बताना चाहता हूं। जब नदी के किनारे आए ना तो नदी के किनारे आकर के ये अल्लाह अल्लाह में लग गया। इनके मामू आए, मामू आके कहने लगे भांजे वो दौर कितना अच्छा था कि तेरे तख्त में हीरे जवाहरात लगे थे, तेरे ताज के अंदर हीरे जवाहरात सोना चांदी था, और तू इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के नदी के किनारे आ गया। और देख तेरे बदन की गुदड़ी फट गई है, उसके पैबंद भी सुई से लगा रहा है, और मुझे लगता है कि सुई के अलावा भी तुझ पे कुछ नहीं है, इस सुई के अलावा भी तुझ पे कुछ नहीं है। तो आपने मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहने लगे उस बादशाह से ये फकीरी अच्छी है, बादशाह से। तो मामू ने कहा ये कैसे? आपने फरमाया देखना चाहते हो? कहा हाँ, जो आपकी सुई थी ना वो आपने दरिया में फेंक दी। जब सुई दरिया में गई ना तो मामू कहने लगे लो जी एक सुई थी वो भी फेंक दी, अब पैबंद कैसे लगाओगे कपड़ों में? कहने लगे मछलियों सुई लेके आओ। जब इतना कहा ना तो सारी मछलियां अपने मुंह में एक एक सुई लेके आ गई, और सिर्फ एक आम सुई नहीं, सोने की सुई थी। आपने फरमाया इसे तो मैं ठोकर मार के आया हूं, मेरी वाली सुई लाके दो। कौन सी सुई? मेरी वाली सुई। जब लेके एक मछली आई ना, एक मछली आई तो उसी सुई को लेके आई जिसमें धागा भी मौजूद था। कहने लगे मामू कुछ देखा? कहा नहीं। फरमाने लगे सुनो, जब से मैं खुदा का हो गया हूं कायनात मेरी हो गई। जब से मैं खुदा का हो गया हूं कायनात मेरी हो गई है। तो हम कोशिश करें कि हम रब के हो जाए, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, करेंगे फजर के सजदे इंशाअल्लाह। सरकारे गौसे पाक इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ते रहे, और 12 साल तक
एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ते रहे सरकार वो से बात। आज कादरियों को कुरान नहीं आता, सिवाय बिरयानी खाने के कादरियों को कोई काम नहीं आता। ये अलमिया है हमारा। 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर कुरान नहीं पढ़ा। कुरान पढ़ते हैं सरकार वो से बात। और हमने एक जमाना हो गया कुरान को नहीं। जहेज में कुरान आता है? बोलो, काय में आता है? जुज़दान में। फिर उसकी एक संदूक होता बना हुआ, जैसा आया ऐसे चमकता रहता 12 साल तक। चमक जाती इसलिए नहीं कि किसी ने खोले ही नहीं, है ना। 5 बंदों के 8 मोबाइल है तो 8 बिजी, और 8 बंदों के 5 कुरान है तो एक भी नहीं खुलता है। बरकतें कहां से आएंगी? ऐसे बरकतें नहीं आती। फरमाया गया जो रोज फजरबाद सूरह यासीन पढ़ता है ना, उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। पढ़ते हैं फजरबाद सूरह यासीन? नहीं, सुबह आंख खुलेगी, खुलती भी नहीं है, पूरी मोबाइल निकालेगा, सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करेगा, उसके बाद फेसबुक में जाएगा, फिर इंस्टाग्राम में जाएगा, फिर जाके न्यूज देखेगा, फिर बाहर निकल के कहेगा भाई सरकार किसकी बन रही है। जिससे घर नहीं चलता वो देश चलाने की बात करता है। समझे जरा, हम कौन है? मुसलमान है हम लोग। कौन है हम? सारे बोलो कौन है? इतनी जोर से बोलो कि पुलिस पकड़ के न ले जाए आप। कौन है हम लोग? कौन है हम लोग? मुसलमान। और हमारी किताब कौन सी है? जोर से कौन सी? और जोर से कौन सी? कुरान। मैं इंशाअल्लाह पढ़वा के भी देख लूंगा। ईमानदारी से हाथ उठा के बताएं कितनों को कुरान आता है। वही उठाए, मैं खड़ा भी कर सकता हूँ कुरान सुनने के लिए भी। देखो कितने हाथ चले गए नीचे। बस अब हाथ नीचे कर ले। हर बंदे को कुरान आना चाहिए, हर एक बंदे को कुरान आना चाहिए। कम से कम इतना तो जरूर आना चाहिए कि फजर बाद कुरान की तिलावत हो जाया करे। इतना जरूर आना चाहिए कि फजर बाद कुरान पढ़ लिया करें। इतना जरूर आना चाहिए कि हम बाप की मैयत पर खड़े होकर कुरान की दुआएं पढ़ सकें। इतना जरूर आना चाहिए कि जुमे के दिन बाप को जाके कम से कम एक सूरत कुरान की सुना सको। इतना कुरान जरूर आना चाहिए। जिस माँ ने 9 माह तक पेट में रखा, 2 महीने सीने से लगा के आपको सीने से लगा के पाला, 6 साल तक आपकी परवरिश करती रही, उनके लिए कम से कम इतना कुरान सीखो कि जब वो कब्रिस्तान में जाके लेट जाए तो उनकी कब्रें सूनी ना हो, बल्कि हर जुमे को बेटा जाए और कुरान पढ़ के सुनाए। अल्लाह कुरान की बरकत से उनकी कब्रों में जन्नत की नेमतें नाज़िल फरमा। गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? मैंने जितनी बातें कही हैं सारी कड़वी कही हैं। उम्मीद है इसीलिए मुंह से सुभान अल्लाह नहीं फूट रही है। और मैं चाहता भी नहीं हूं आप मेरी बात पे दाद दो। मैं चाहता ये हूं कि एक बात दिल में उतर जानी चाहिए, दिल में उतर जानी चाहिए। आप वादा करें कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए और खुद भी कुरान पढ़िए, वरना मरना सबको है ना, सबको है ना मरना। मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बुला लो जनाजा पढ़ाने के लिए, मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना। ये बात कई बार मेंबर से कही जाती है, मौलवियों को बुलाते हो यूपी से, ये तुम्हारी मैयत में नहीं आएंगे। ये बता यूपी से आके मैयत पढ़ा कौन ले? उस गधे से मैं पूछना चाहता हूँ, यूपी से आके ना जनाजा पढ़ा कौन ले? और तू जो कहता है ना कि इमाम तुम्हारी मैयत में आएंगे, तो तू अगर इमाम है तो यूपी जाके पढ़ा रहा है ना। कम से कम हसद का ये चराग बुझाओ। अगर हमारे मिंबर महफूज नहीं रहेंगे, इस कौम की इस्लाह खाक करेंगे हम? हद होती है बेगैरती की। अपनी अपनी अल्लाह ने ड्यूटियां लगाई हैं, अपनी अपनी ड्यूटियां लगाई हैं। कोई ऑटो चलाता है, कोई जहाज उड़ाता है। अब तुम जहाज वाले से ऑटो चलवाओ, ऑटो वाले से जहाज उड़वाओ। हाँ, ऐसे जाहिल मौलवियों को देख करके पढ़े लिखे लोग हंसते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो मैं आ गया, आपने बड़े से बड़े पीर को बुला लिया नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। मुसल्ले पे बाप का जनाजा, वो खाट पे बाप लेटा है, मुसल्ले पे पीर साहब खड़े, तो बताओ आपके बाप का दर्द पीर को उतना ही होगा जितना आपको है? बोलो बोलो यार, बोल क्यों नहीं रहे हो? माँ का इंतकाल हुआ है और पीर साहब मुसल्ले पे, बेटा पीछे खड़ा है। मुझे ये बताओ क्या बेटे को वही दर्द होगा मुसल्ले पे जो इमाम साहब के सीने में? नहीं ना।
मैं आऊंगा, मैं सोचूंगा यार कारी साहब ने जलसा कराया था, तौफीक भाई ने जलसे में बुलाया था, इनके जनाजे में शिरकत होनी है, आके नियत बांधी अल्लाहू अकबर, जो दुआएं याद की पढ़ी और चल दिए। लेकिन क्या कि अच्छा हो कि बाप का जनाजा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजा माँ का हो और मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो। जब मुसल्ले पे आएगा बाप के जनाजे को बेटा देखेगा, आंख में आंसू भर के ला के कहेगा मालिक ये वो है जो मजदूरी करता रहा लेकिन मुझे कुरान के नाम कर दिया था, लोगों की गालियां खाता रहा लेकिन मुझे कुरान के नाम कर गया था, लोगों के धक्के उठाता रहा लेकिन मुझे कुरान के नाम कर गया था। ए मेरे परवरदिगार, मैं इसकी खिदमत ना कर सका, जब तक मैं पढ़ता रहा, ये पढ़ाता रहा, आज इसके ऐश के दिन आए थे, मालिक ये जनाजे पे आ गया है। ए मेरे परवरदिगार, मैं इसे कुछ ना दे सका, ले मैं इसे आंसुओं की सौगात देता हूँ। वो इतना करीम है, इतना करीम है कि अगर राजी होने पे आए तो आंसू के कतरे से मान जाता है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। अगर बेटा बाप के जनाजे के आगे खड़े होकर रो के कहेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करीना व उन्साना, जब ये पढ़ता हुआ जाएगा और आंसू टप टप गिरेंगे, मेरा ईमान कहता है नमाज मुकम्मल बाद में होगी, अल्लाह मरने वाले को जन्नती पहले बना डाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। हमें कोई साबिर कलियरी तो है नहीं जो अपनी ये पढ़ा के खुद चला जाए, चलो चलो हटो, तुमसे नहीं पढ़वानी, अपनी हम पढ़ा लें। है कोई हमें तो अपने जनाजों का भी इंतजाम करे, जनाजों का। और अगली बात बताऊं, आखिरी बात है, क्योंकि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, तवज्जो है ना सारे लोगों की, है ना। आखिरी बात, अपने बच्चों को कुरान की आयतें याद करा दो, छोटी छोटी सूरतें कुरान की याद करा दो। और छोटा बच्चा हो ना तो कुछ भी ना सही उसे सिर्फ बिस्मिल्लाह याद करा दो। मौत का कुछ नहीं पता है। अपनी बीवी बच्चों को बैठाओ और उनसे कहो अगर इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे में बड़े बड़े लोग तो आएंगे, लेकिन मेरा 4 साल का बेटा भी जनाजे पे ले आना और मेरी कब्र पे ला के खड़ा कर देना। मैंने इसे बिस्मिल्लाह सिखा दी है, तुम नहीं जानते हो सकता है अल्लाह बड़े बड़ों के उठे हाथ खाली कर दे, मगर जब बच्चा रो के ना बिस्मिल्लाह पढ़ के रब को दिखाएगा, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके कहता हूँ हो सकता है पीर की टाल दी जाए, लेकिन 4 साल के बच्चे के निकलने वाले आंसुओं को अल्लाह खाली नहीं जाने देगा, खाली नहीं जाने देगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को आयतें सिखाओ, अपने बच्चों को सूरतें सिखाओ और फिर दुनिया को ये बता दो हम जीते भी हुजूर के लिए है और हम मरते भी हुजूर के लिए है। कुरान से दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज से दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह। मुश्किलें आए ना तो फिर सजदे में आ जाया करो, सजदे में आ जाया करो। जो मुश्किलें मंत्रियों से हल नहीं होती वो मुश्किलें सजदों से हल हो जाया करती हैं। आदि बनेंगे सजदों के इंशाअल्लाह। कितने नौजवान इंशाअल्लाह सजदों के आदीगन बनेंगे। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। खुदा की कसम जिस दिन मस्जिदें भर गई ना हमसे, फिर दुनिया हमारी ठोकरों में नजर आएगी, दुनिया हमारी ठोकरों में नजर आएगी। और चेहरे हुजूर की पसंद के बनाओ, महबूबा की पसंद का चेहरा मत बना। हाँ, मेरी बीवी को कौन सा चेहरा पसंद है ये मत देख। हाँ, बीवी का चेहरा देख के ऐसी कटिंग करा रहा कारी साहब, क्या बताऊं कि बिच्छू बनवा ले रहे हैं, ऐसी तलवार कटिंग दाढ़ी में है। मैं कह रहा शायद टांके लगे होंगे इसके, कहीं फट गया हो। गौर से देखा तो कट लगा था और कह रहा मौलाना दो रहे, सारे कट निकल जाएंगे जब मौत का फरिश्ता आएगा। चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, मरना तो है ना, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, कफन में लेटो ना तो शान से लेटो, ताकि जब फरिश्ते चेहरे से कफन हटाए ना तो सुन्नत रसूल सीने पे रखी हो। और फिर वो पूछे हिसाब लेना है कि नहीं लेना है, फिर हुजूर मुस्कुरा के कहें छोड़ो ये मेरी मोहब्बत का वादा पक्का करके आया है, देख के नहीं हो चेहरे पे दाढ़ी सजा के लाया है। ये बात लेके चलो। मैंने तो यहाँ तक उलमा को फरमाते सुना है, यहाँ तक सुना है अगर कोई दाढ़ी लेके कब्र में जाता है ना तो फरिश्ते चेहरे की दाढ़ी देख के ना कफन ढक देते हैं। दूसरा कहता है हिसाब नहीं लेना, का हिसाब क्या लेना है, गुलामी की सच्ची सनद अपने चेहरे पे सजा के आ गए। सजाएंगे दाढ़ी इंशाअल्लाह चेहरों पे, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। चले तो भी भाई, हाँ
स्टेशन चलने की बात की है मैंने। 2:45 हो गए, शजरा भी पढ़ना है। शजरा बाद में पढ़ लेना, पहले वादा करो दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। इतनी सुस्ती से नहीं, आइलम मोहम्मद सिर्फ यहाँ नहीं होना चाहिए, बैनर में नहीं, ये भी होना चाहिए। होगा ना, होगा ना, वादा करो रखेंगे दाढ़ी, वादा करो इंशाअल्लाह। और ऐसी खबर में सूरत बना के जाएंगे कि हुजूर मुस्कुरा के कहने छोड़ो मेरी गुलामी का वादा पक्का करके आया है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या कहा था? फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं? मुफ्ती आज़म सरकार कह रहे हैं फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार, सारी बहार आंखों में। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ। बगदाद वाले से वादा कर लो, आज वादा कर लो अल्लाह हमें ऐसा कादरी बना दे कि बिरयानी खाने में भी कादरी हो और अमल करने में भी कादरी होने चाहिए। मेरा इमाम कहता, आला हज़रत सरकार फरमाते थे हर नमाज के बाद पढ़ा करो कादरी कर। क्या बात है, कादरी कर। जितनों को याद है वही पढ़े, जो गूंगे उनकी नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी याद। कादरी कर, कादरी, कादरियों में मैं सोचता था इतना बार बार क्यों आला हज़रत कह रहे हैं। खुदा की कसम मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया सरकार ने पर्दा ही उठा दिया और कादरी होने का फायदा बताया मेरे सरकार ताजुश शरिया ने। कैसे? उन्होंने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, जोर से जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ, हाय हाय हाय, नबी के लिए मसला के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है। अब कादरियत के राज का पर्दा मेरा पीर उठाता है और कहता अख्तरे कादरी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए, जन्नत खुली हर कादरी के लिए। तो फिर हम क्यों ना कहें कादरी कर, कादरियों में कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। रखेंगे दाढ़ी इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं भी मौलाना की शादी नहीं हुई है, शादी बाद रख लेंगे। क्यों? शादी के टाइम दाढ़ी वालों की गर्दन काट दी जाती है क्या? एक मौल भी बताओ जो दाढ़ी की वजह से रड़ुआ मर गया हो। प्रोग्राम इस गुआरा यार, जिसे लड़की किसी ने न दी, कोई देखा आपने? नहीं ना, फिर रखो ना दाढ़ी, सजाओ सुन्नत चेहरे पे। इतना फायदा जरूर होगा, इतना फायदा जरूर होगा कि जो दाढ़ी वाले दूल्हा होते हैं ना, तो फिर दुल्हन कनीज़े फातिमा ज़हरा आया करती है। और जो रोज क्लीन शेव होकर दूल्हा बन के जा रहा है ना, ऐसी बहू आया 4 दिन नहीं चली, 5वें दिन दौड़ा पड़ गया, कहां कछोछा ले जाओ, नीर पिला लिया, नीर में नहला लिया, उतरी ना रहे। कह रहे पता नहीं कहां के भूत उतरी नहीं रहे। तो मैंने कहा भूत हो तो उतरे ना, जब भूत नहीं लिए घूम रहे हो तो इससे और कुछ नहीं उतरना। तो दाढ़ी रखो। दाढ़ी वालों को जन्नती बीवियां ही पसंद किया करती हैं, इसलिए कि अम्मा चेहरा देख के आती है, दिल नहीं। अम्मा जाहिर देख के आती है, बातिन नहीं। दाढ़ियां अंदर तक देख लिया करती है। रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी, रखेंगे। हाँ जी, अल्लाह इन जवानों के सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो और तेरा महबूब राजी हो। बस तौफीक भाई की फरमाइश है, हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है ना? कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से नहीं, इतनी जोर से बोलो। याद रखो हमारी थकन मुर्ग मुसल्लम और बकरे नहीं होते, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है। हाँ, कल जाकर के मुझे यूपी में तकरीर करनी है, इतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह के मेरी थकन सारी उतर जाए। यकीन करें कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवान नूरी कमेटी, नूरी कमेटी के जितने नौजवान हैं अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सदर कमेटी हमारे और मेंबरान कमेटी है। यकीन करें कि मैं बहुत कम बिहार के इलाके में आना चाहता हूँ,
क्यों? क्योंकि जलसे मुझे यहाँ के बामकसद लगते ही नहीं है, इसलिए सही बात यह कि मैं आना नहीं चाहता। वजह यह है कि ज्यादातर हम लोग ना जो अपना फोकस करते हैं ना वो मजे पे करते हैं, तब्दीली पे करें, तब्दीली पे करें। और कई बार ऐसा भी है ना कि तंग नजरी देख के मैं यहाँ नहीं आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मिंबर इतना अच्छा मिला है कि आज यहाँ इतने लोग बैठे रह गए मौलाना लोग, वरना मेरे बैठते ही आधे उतर के निकल लेते। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तकरीर करने आवाम के सामने आता हूँ। खवास तो पढ़े लिखे लोग हैं, मगर ये इनकी मोहब्बतें, अल्लाह इनके अखलास में बरकत अता फरमाए और इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। तौफीक भाई ने कहा था नहीं आना है तो फिर आना है। तौफीक भाई से मेरे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। इनके लिए भी दुआ कर दो, अल्लाह इन्हें भी दाढ़ी रखने की तौफीक अता कर दे। अल्लाह ने सारी दौलत दी है, बस एक दाढ़ी की दौलत और मिल जाएगी, है ना। और खुदा करे कि जैसे ये दिल के अच्छे हैं उतने ही चेहरे के अच्छे हो जाए, है ना। अच्छा दोस्त वो होता है जो दोस्त को जन्नत में ले जाना चाहे, है ना। आमीन कह दिया ना आपने। अल्लाह करे हाँ, जिनके बाल सफेद हो गए उनसे कहूंगा तुम्हारा एक पैर छिलके पे दूसरा कब्र में आ गया है, रख ले दाढ़ी। बुढ़ापे के बाद अब कोई और उम्र नहीं आनी है, ये आखिरी है। अगर आनी है तो फिर दाढ़ी रख या पूरी कर, होनी चाहिए दाढ़ी चेहरों पे, होनी चाहिए। और हुजूर के गुलामों के चेहरों पे दाढ़ियां, और दाढ़ियां मर्दों को अच्छी लगती हैं, जनानों को अच्छी नहीं लगती है, तो फिर दाढ़ियां होनी चाहिए। रखेंगे ना इंशाअल्लाह। अब जितनी मोहब्बत से सुनना चाहते हैं शजरा उतनी जोर से बोलते सुभान अल्लाह। हाँ, सामने वालों गले बचा के कहां लेके जा रहे हो? इलेक्शन आ रहा है, जीतेगा वही जीतेगा, वो वाला जीतेगा, ये वाला जीतेगा। अगले दिन गला बैठा के ना खुसर खुसर कर रहा नेता के आगे। उसने कहा क्या हुआ? कई इतने नारे लगाए कि गला बैठ गया। उसने कहा एक टिफिन और दे दो, एक मीठे का डिब्बा और मिल गया, इतना सा। उसके लिए गला बैठाए घूमते। आज इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए। और माँ कहे बेटे आवाज को क्या हुआ? कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं मदीने वाले के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ। खुदा सलामत रखे। बड़ी प्यारी महफिल आपकी, अभी तक अल्लाह सलामत रखे। लोग कहते थे और मैंने भी देखा बिहार में अक्सर ना नात सुन के निकल लेते, लेकिन आपने साबित कर दिया है कि हमने यूं ही नहीं बुलाया, हम नात सुनना भी जानते हैं और हुजूर की बात सुनना भी जानते हैं। हाँ जी, अल्लाह आपसे राजी हो, इंशाअल्लाह दोबारा बुलाओगे तो फिर आऊंगा। लेकिन एक मेहरबानी करना, दोबारा बुलाना ना तो थोड़ा जल्दी बैठा दे, है ना, ताकि मैं खुल के आपसे बात कर जाऊं। और याद रखिएगा नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं इतना कड़वा बोला हूं, दुख हुआ हो तो माफ कीजिएगा। मैं आपका अपना हूं, आप मेरे अपने हो। मैं चाहता हूं तब्दीली आनी चाहिए और इनकलाब आना चाहिए, इसलिए कि बिहार लावारिस नहीं है। बिहार लावारिस नहीं है, ये ऐसी बाबरकत शख्सियतों का बिहार है कि जिनका फैज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हाँ, वो बेवकूफ हैं जो बिहार को गूंगा कहते हैं, बिहार को जाहिल कहते हैं। बिहार ने ऐसे ऐसे लाल दिए हैं कि खुदा की कसम के जिनका फैज दुनिया के कोने कोने में बरस रहा है। ऐसे लाल इसी बिहार में पैदा हुआ। तो अभी नबूवत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है ना, तो फिर किरदार अच्छे कर लो और दुनिया को बता दो कि अगर हम बदलने पे आ जाएं तो क़यादत का परचम भी हम बिहार से उठा सकते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी सफों में इत्तेफाक करोगे, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। सब एक सफ में खड़े हो जाओ और दुनिया को बता दो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ठीक है ना, ऐसा इत्तेफाक पैदा करो। अब बोल दो जरा सुभान अल्लाह। पीछे वालों की अपनी मर्जी है, मैं नहीं जानता ये क्यों बैठे। अगर ये डेला मार के भागेंगे तो मार लो भैया, अभी बैठे हुए। और अगर सुनने बैठे तो फिर बोल दो ना यार आप भी सुभान अल्लाह। ऑपरेटर भैया आप जरा इसे आवाज ऐसी कर दो इसकी कि इसको थोड़ा आवाज दे दो, थोड़ा इको दे दो, ताकि मैं शजरा आसानी से पढ़ लूं। पढ़ दो हुजूर का शजरा। मेरे लाल टोपी नहीं थी तुम पे, चलो मैं समझ सकता हूँ बगैर तैयारी के आगे कोई बात नहीं है। आइंदा ना हुजूर की महफिल में टोपी लगा के आना। हाँ जी,
इसलिए कि जब स्कूल की अपनी ड्रेस हो सकती है, बैंक की अपनी ड्रेस है, थाने की अपनी ड्रेस है, तो क्या हुजूर की महफिल की अपनी ड्रेस नहीं हो सकती है यार? तो इसकी भी अपनी एक ड्रेस है, सर झुका छुपा होना चाहिए, बंदा शराफत से बैठा हो, इसलिए कि खाली हम नहीं आए, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आए हुए। ठीक है ना? अब जरा सारे बोलते सुभान अल्लाह। कोई ऐसा बंदा है जो महफिल में नारा लगा दे, एक बंदा उठ के बीच है और फिर मैं नारा खत्म होते ही शजरा पढ़ दूंगा। भाई मैंने अपने नाम के नारे को नहीं कहा था, नारे आकाओं के लगने चाहिए, गुलामों के काहे के नारे। ठीक है ना? मैं लगा लेता हूँ एक नारा, आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिश। ये मेरा हाथ उठे ना तो समझ जाया था। क्या समझोगे? नहीं समझो, मौलवी की सांस अटक रही है। आप सुभान अल्लाह जोर से लंबी वाली कहोगे, मैं लंबी सी सांस ले लूं। बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, खाली नेकी का झांसा दे के अपना काम नहीं निकालना। मैं सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि मैं बीच में सांस ले लिया करूं। ठीक है ना? छोटी छोटी सांसें तो मैं लेता ही रहूंगा, जब लंबी सांस लेनी होगी तभी मैं हाथ का इशारा करूंगा। फिर कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिश, मुतवश्शिश के बेटे नमकने के नाम, नमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सलीहुल्लाह, इस्माइल सलीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे बाबा के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे होद, होद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे मनाफ, मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, जिंदगी सवार मार, सवार मार, सवार मार, हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ, कोई बड़ा काम नहीं है, बस इतना है 10 मर्तबा दुरूद सुबह पढ़ा करो, 10 मर्तबा सुबह उठ के और 10 मर्तबा सोते वक्त पढ़ लिया करो, ताकि एक खत हमारा हुजूर को सोते टाइम पहुंच जाया करे और एक खत हमारा हुजूर को उठने के टाइम पहुंच जाया करे। जब रोज ये खत जाएगा, किसी दिन तो हुजूर कहेंगे किसका बेटा है जो रोज हमें दुरूदों का गुलदस्ता पेश करता है। अगर एक बार उनकी जबान पे नाम आ गया ना तो फिर समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब, दुनिया से जाना भी कामयाब। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। हाँ, इतनी तब्दीली लाएंगे, नमाजों के पाबंद बनेंगे, अंधभक्त पीरों से बचेंगे। अंधभक्त हमारे बीच में भी है, गोबर वालों में नहीं है, सिर्फ हमारे वालों में। हाँ, जहां नंगा देखा हो गिर गया हो बाबा, नंबर भी दे जा, पता भी दे जा, अगले दिन फोन करके कह रहा सट्टे का नंबर कौन सा निकलेगा। आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाया जाए। पीर वो नहीं जो घर में घुस के मुरीद करे, पीर वो अच्छा है जिसे ढूंढ करके हासिल किया जाता है। तो ये अंधभक्त पीरों से बचेंगे, बचेंगे इंशाअल्लाह।
कुरान के आदी बनेंगे, नमाज के पाबंद बनेंगे, झूठ से बचेंगे, चेहरे पे दाढ़ियां रखेंगे, वादा करें इंशाअल्लाह, और रोजाना 20 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे। और फिर मर के देखो, फिर मर के देखो, मैं नहीं जानता तेरे जनाजे में कौन आए कौन ना आए, मुझे ये भी नहीं पता है तेरे जनाजे का ऐलान हो या ना हो, मगर मैं इतना जानता हूँ इस अमल के साथ अगर मर गए ना, मर गए और तुम्हारा जनाजा उठेगा, लोग पूछेंगे कौन है ये, किसका जनाजा है, तो तुम्हारी मैयत की खुशबू कहेगी, पूछने वाले सुन लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का रक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और जब कब्र में पहुंचोगे चेहरे पे सुन्नत सजी होगी, चेहरे पे ईमान के नूर होगा, और फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आला हजरत वाले हो तो फिर उछल के कहोगे, इनके बारे में पूछते हो तो सुनो सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाक़े खलील काकुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस है तनागी से है भरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, तेरे तो बस है तनागी से है भरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूं तुझे। बस जो हुए अखलाकुल कमा फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी न कर दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला खैरियत है, 1 घंटा और कर लो तकरीर, आप आते सलामत रहो, अगर ट्रेन ना होती तो ना कहते, मगर कोई नहीं, अल्लाह की मोहब्बतों को सलामत रखे और महफिलों को बामकसद बनाइए, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। माँ बहनें बेटियां आई हुई हैं, इनसे भी एक बात कह जाऊं, याद रखना मेरी बेटी, नकाब पहनना शुरू कर दो और दुनिया को बता दो तुम नकाब पे पाबंदी लगाने पे उतर आए हो, हव्वा की बेटियां पर्दे में रहने की आदी हो गई हैं। तुमसे भी कह के जाना चाहता हूँ, बेटियों से कहूंगा, आए दिन बिहार की ये रिपोर्ट हमें मिलती है कि आए दिन बेटियां मुर्तद हो रही हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटियों देखो, तो हमारे घर के बेटे हुजूर की नामूस पे पहरे दे रहे हैं, हमारे घर के बेटे जेलों में जा रहे हैं, हमारे घर के बेटों को गोलियां मारी जा रही है, हुजूर की नामूस की पहरेदारी पर बेटियां जाकर के गैरों के बिस्तर को सजा रही है। गैरत कर जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र बस आम तौर पे 60-70 के बीच में होनी है, इससे ज्यादा नहीं जीना, मर जाना है, मर जाना मेरी बेटी, मर जाना है। तू भी इतनी मेहरबानी कर, जिंदगी 4 दिन की है, ऐसी जिंदगी गुजार, कब्र में पहुंचे ना तो भले 10,000 का जोड़ा पहन के न मर, पैबंद लगा कपड़े पहन के मर जा, जब कब्र में पहुंचेगी तेरी कब्र पे अजान कोई ना भी पड़ेगा ना तो आखिरी तख्ता लगने में देर होगी, खातूने जन्नत को तेरी कब्र में आने में देर नहीं लगेगी। हाँ जी, बेटियों से गुजारिश करूंगा पर्दे की पाबंद हो जाएं और मुस्तफा जाने रहमत के दीन की पहरेदार बन जाएं, इसलिए कि माएँ अच्छी हो जाती है तो बेटा मुफ्ती आजम बन जाता है, माएँ पारसा होती है बेटा आला हजरत होता है, माएँ मुत्तकिया होती है तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है, माँ पारसा होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है, अगर माँ दूध पिला के बच्चे पालती है तो बेटा हुसैन बन के नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया करता है। बड़ा किरदार बेटियों का है, इसलिए बेटियों से कहूंगा अपने किरदार को बेहतर करें और कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाएं। तुम भी कहो कि सिर्फ बेटों की ही जिम्मेदारी नहीं है हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की, बेटियों की भी जिम्मेदारी है हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की, ठीक है ना। बेटियां भी कोशिश करें और बेटे भी कोशिश करें। बस अब सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए जोर से, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। वक्त की किल्लत थी इसलिए तेजी से मैं सारी बातें कर गया, आपसे गुजारिश है बैठे रहिएगा। अब जलसा सदर जलसा की या सदर कमेटी की मर्जी के मुताबिक चलेगा आगे को, बस हमें जाने दिया जाए, ट्रेन पकड़नी है। मेहरबानी करें, हाथ चूमने के लिए कोई ना दौड़े, हाथ चूमना इतना अहम नहीं है जितना बातों पर अमल करना है हमें। हम इतने अच्छे नहीं है कि हमारे हाथ चूमे जाए, जरूरी है हमारी बातों पर अमल किया जाए। कोई हमारे लिए उठ के रास्ते में नहीं आएगा, नहीं उठेंगे ना इंशाअल्लाह, नहीं उठेंगे ना, नहीं उठेंगे ना, वादा कर लो यार नहीं उठेंगे, फिर मैं उठ के चला जाऊं, नहीं उठेंगे ना, बड़े अच्छे लोग हैं, नहीं माना कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। फिर मैं एक नारा आखिर में लगा दूं, आप मुझे जवाब दे दें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।